वेलकम बैक माय चैनल अगेन। और सब भाई लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। आई होप सब लोग बढ़िया होने चाहिए। मैं आपका दोस्त और होस्ट जीत विश्वास आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आए तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यार क्या कर सकते हैं, जब ब्लॉग बना रहा हो तभी आए तो। एंड इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ, मेरी जो बाइक जल गई थी, वो नेचुरल कॉजेज़ मान लो या फॉल्टिंग मान लो, आई डोंट नो, बट जो हुआ सो हुआ। उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग में ये बताना चाह रहा था मैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है बाइक जलने से लेकर क्लेमिंग प्रोसेस, FIR वगैरह जो सब हुआ, उसकी एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि जिसमें मैं बता सकूं आप लोगों को कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपन लोगों को जब अपने ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाएँ, जिससे कि अपन को इन फ्यूचर ये जिनको ये चीज़ फेस नहीं किया उन लोगों को ये चीज़ ईजी हो। उस पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा था। बाकी क्या आप ये छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ कि देखो बाइक जलती है तो कितना लगता है यार, बहुत दुख होता है यार। इंश्योरेंस क्लेम वाला अपन को गाड़ी तो ख़रीद के देने वाला है नहीं है, वो जो अपनी जल गई है उस चीज़ को बनाना दोबारा बड़ा मुश्किल होता है। देन बाकी बुरा लगता है यार, कुछ नहीं बोल सकता मैं। तो इस चीज़ को मैंने कुछ चीज़ों में डिवाइड किए पार्ट बाय पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पार्ट में यही बताना चाह रहा था मैं कि सबसे पहले तो अपना इंट्रो आ जाना चाहिए। इंट्रो के बाद अपन शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या था कि मेरे साथ नॉर्मली जब मैं मार्केट जा रहा था तो सडनली मुझे एकदम बाइक में धुआं दिखा। और ऐसा भी नहीं है सिचुएशन कि मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करके आया हूँ 100-200 किलोमीटर, जैसे किसी वीडियो मैंने देखा हुआ था, नाम नहीं लूँगा, तो उसके चैनल पे मैंने देखा हुआ था कि वहाँ पे एक बाइक एक बंदे ने शोरूम से ख़रीदी, 400 किलोमीटर की ड्राइव करके सीधे मंदिर पहुँचा, खड़ा ही किया और बूम, मज़ा। भगवान ने कहा बेटा आशीर्वाद के तौर पे तेरी गाड़ी ही ले चलता हूँ मैं। तो ऐसा भी होता है। वो चीज़ तो ठीक है, एक चलो प्रॉब्लम थी। मेरे साथ तो वो भी नहीं था। तो सडनली मेरे को बाइक में स्मोक दिखा तो मैं साइड में खड़ा हो गया बाइक को लेके, और वहीं पर पूरी बाइक जल के राख हो गई। तो इस सिचुएशन में फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए आप लोगों को, वो मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ कर लें कि अगर किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो आप, तो हो सके तो बाइक को एक साइड में खड़ा कीजिए, जिससे कि और किसी बंदे को नुकसान ना हो, और सब सतर्क कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आप भी साइड में हो जाएं और ट्राई कीजिएगा कि और लोगों को भी उसकी हानि ना पहुंचे, ऐसी जगह उसको खड़ी कर दीजिए। मेरे साथ भी इंसिडेंट जो हुआ था, इंसिडेंट के ये बोलूँगा कि एकदम बिल्कुल चौराहे पे था और ट्रैफिक में था मैं, इसलिए मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। अगर मैं चलती गाड़ी में नोटिस करते तो हो सकता था मैं जल भी सकता था उससे। तो एकदम मतलब बाइक चलती गाड़ी खड़ी बंद हो गई, तो मैंने नोटिस कर लिया उसको। तो हो सके तो सबसे पहले अपनी बाइक को साइड में खड़ी कर दीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन यही रहता है। देन हम लोगों को क्या करना है कि बाइक खड़ी करने के बाद तो को ट्राई कीजिए कि आसपास कहीं पानी या मतलब ऐसी सिचुएशन होती है ना, मैं फील करके भी नहीं बता सकता आप लोगों को कि माइंड सेट कितना ब्लैंक हो जाता है, मैं बोल नहीं सकता। बस ऐसा लगता है यार क्या हो रहा है। तो वहाँ चीज़ पैनिक नहीं होना अपन लोगों को। पैनिक होने के बजाय ये चीज़ देखना है कि आसपास कहीं से पानी अथवा तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फायर एक्सटिंग्विशर मिलना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है, क्योंकि माइंड सेट वर्क ही नहीं करता। लेकिन अगर मिल जाए वेल एंड गुड। मैंने एक बंदे की मैंने वीडियो और भी देखी थी जिसकी बाइक भी उसी एरा में जली जिसमें मेरी जली थी। तो उसके पास आसपास किसी के पास फायर एक्सटिंग्विशर था, तो उसने उस पर फायर एक्सटिंग्विशर मारा, मुँह से निकलने में दिक्कत हो रही है, नाम भी अजीब सा है, फायर एक्सटिंग्विशर।
तो उसको इग्नोर कर देना, समझना, आग बुझाने वाला यंत्र। तो उसको उसमें लगा दिया, तो कम से कम उसका लॉस तो नहीं हुआ बाइक का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डैमेज था, वो रिपेयरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंपनी में जाएंगे तो उसको क्लेम मिल जाता है आपको, वो बेटर ऑप्शन भी है एक तरह से, बच जाए, थोड़ा सा जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप सिंगल तो हो सके तो जितना पॉसिबल हो सके आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करो, वीडियो को आप ये रिकॉर्ड करो फॉर योर एविडेंस। अगर एविडेंस के लिए आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो सबसे बेस्ट रहता है। और थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा भी है, क्योंकि इसको थोड़ा काट के देखोगे, इग्नोर करोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सा स्टेप छूट गया। तो हो सके तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। देन आपको क्या करना है कि वो अगर नहीं बुझा पा रहे हो आप आग, एकदम मतलब मेरे इस लेवल के तरह लगा है कि भैया मैं नहीं बुझा सकता अब आग को, मतलब इतनी डेड कंडीशन में थी मेरी बाइक में, बोल नहीं सकता। उसका पीछे का मतलब रिम होती है वो तक उसकी जल गई थी, तो उसके स्पोक्स भी अलग अलग हो गए थे, इतनी बुरी तरह फायर किया था। मतलब आज भी अगर मैं अपने दिमाग में अगर वो चीज़ याद कर रहा हूँ तो वो चीज़ है, आई कंट्रोल द माई माइंड। थर्ड स्टेप ये है कि अगर थर्ड स्टेप में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, उसी अपन बोल सकते हो फर्स्ट सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी अगर थर्ड स्टेप ये वो पॉसिबल हो सको तो आप फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर दीजिए। अगर आप किसी सिटी के आसपास ही रह रहे हो तो फायर ब्रिगेड वाले ईजीली आपको वहाँ पर आपकी हेल्प करने आ जाएंगे, तो वो ज़रूरी भी रहता है। और आपका अगर फायर से बाइक जल गई है, आपकी अगर बाइक फायर से जल गई है तो आपको सिर्फ इतना करना है, फायर ब्रिगेड बुला के उसको मतलब कम्प्लीटली उसको सही करना है, मतलब उसको बुझाना है, फायर को पूरा कूल डाउन करना है। देन अगर आप ऐसी जगह पर रखी हुई गाड़ी कि आप ले नहीं जा सकते तो कम से कम आपको उसको थाने में जाना है, आपको अपने नियरेस्ट जो भी थाना पड़ता है वहाँ पे जाना है और एक FIR फाइल करानी है। ये आपका थर्ड स्टेप है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसको काउंटिंग नहीं बनाया, मतलब आपको सीधा मैं बताता जा रहा हूँ क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपको सबसे पहले FIR लॉन्च करानी है आपको वहाँ पे। FIR लॉन्च कराने के बाद ये अगर बोलता है कि आपको बाइक थाने में रखना है या आप इसको सर्विस सेंटर पे ले जाना है, आप अगर रिपेयरेबल कंडीशन में है आपकी बाइक तो आपको सर्विस सेंटर पे पहुंचाना है। आपको जो भी नियरेस्ट सर्विस सेंटर आपका जो भी बाइक का आपने लिया हुआ है वहाँ तक पहुंचना है आपको। और जो FIR की कॉपी आपको मिलेगी उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर अपने ध्यान से अपने पास रखना है, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होने वाली है। तो जो उसको फ़ोटो कॉपी मिलेगी आपको उसको अच्छे से संभाल, मतलब आपकी एक कॉपी मिलेगी उसको संभाल के रखना, उसकी फ़ोटो कॉपी भी करा लेनी है। एंड FIR कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे एक चीज़ मांगेंगे, आपकी बाइक का क्या बोलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन यानी RC जिसको अपन बोलते हैं वो मांगेंगे, एंड आपका DL जो बाइक चला रहा था। तो पॉसिबली हो सके तो आप अपना DL और अपना RC उसको दें थाने में, ताकि वो आपका कंप्लीट डिटेल फिल आउट कर सकें, क्योंकि ये बहुत रिक्वायरमेंट चीज़ है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता जा रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ आगे, जैसे मैं 2-3 बार भी हो गया तो वो चीज़ आपको ना करना पड़े, एकदम कंप्लीट माइंड सेटअप रखें कि हाँ ये चीज़ें हैं तो उस चीज़ को आपको लेके चलना है। उसके बाद FIR की कॉपी उसको रखना है। एंड अब आते हैं अपना कंप्लीट मेन प्रोसेस के ऊपर कि अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे अपना बाइक इंश्योर्ड है उस कंपनी में जाना है आपको, ठीक है। कंपनी में जाना है, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। कंपनी में जाने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपके पास कुछ चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए हमेशा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी RC कॉपी, देन आपकी DL, उसके बाद आपको ज़रूरी होगा FIR की कॉपी।
इसके अलावा 2 रिक्वायरमेंट और भी है। जो आप अगर एफआईआर आपने बुलाई है, मतलब फायर ब्रिगेड आपने बुलाई है, तो फायर ब्रिगेड की तरफ से नगर पालिका या आपका जो भी जैसे एरिया में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी एंट्री की हुई कि ये बाइक इतनी तारीख को वन हुई थी और इसको फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाया गया। तो वो आपको बना के रख लेनी होगी, ठीक है। आप पहुंचते हैं कहाँ पर, इंश्योरेंस ऑफिस में, क्योंकि आपका फर्स्ट सेकंड जो भी अपना प्रोसीजर है, सेकंड और सेकंड स्टेप कंप्लीट है। थाने का काम हो गया है, पुलिस स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। अब आपको पहुंचना है आपको इंश्योरेंस ऑफिस। इंश्योरेंस ऑफिस में जाने के बाद आपको अपना क्लेम फॉर्म लेना होगा कि मेरे को अपना क्लेम फाइल कराना है। तो जिस भी कंपनी का होगा, आप कई प्रोसीजर भी आती है, जैसे लो ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, कॉल के थ्रू भी इंटीमेट किया जाता है। तो बेटर ऑप्शन है आप सेल्फ जाओ और क्लेम फॉर्म भर के एवरीथिंग क्लेरिफाई करो कि ऐसे ऐसे मेरी बाइक में आग लग गई, एंड ये सब चीज़ों की जो फ़ोटो कॉपी है, एक जीरोक्स कॉपी आपको उसमें अटैच करना है विथ अपना मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर तो एवरीवेयर इज कंपलसरी हो चुका है कि हर जगह आपको मोबाइल नंबर कंपलसरी देना ही देना है, नहीं देंगे तो आपको कांटेक्ट करना ईजी नहीं होता है। अब आपको वहाँ जाके फॉर्म भरना है। फॉर्म थोड़ा लेंदी प्रोसेस इसी का ही है, फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने में जो प्रोसेस जाता है वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो उसमें सारी डिटेल दी होंगी, वो सब भर फिल करना है एंड आपको एक कॉज देना है। और आपको एक कॉज वहाँ पे शो करना होगा कि सडनली जो भी वो कंडीशन, उस बेस पे मेरे बाइक में फायर कैच कर गया और इसकी वजह से मेरी संपत्ति थी वो जल गई है, इसके अगेंस्ट में वो करना है, मुझको क्लेम इंटीमेट करना है। और क्लेम इंटीमेट करने के बाद आपको उस चीज़ को वहाँ पे सबमिट कर देना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, एंड विथ इन 1 या 2 वर्किंग डेज के अंदर आपको एक सर्वेयर, मतलब पॉसिबल है कि अब नेक्स्ट डे ही आपको सर्वेयर अपॉइंट कर देंगे। तो जब जैसे ही सर्वेयर आएगा वो आपकी बाइक को चेकआउट करेगा कि मतलब इंजन नंबर, चेसिस नंबर जो कि आपने मेंशन किया है अपने रजिस्ट्रेशन में, वो उस बाइक के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, कर रहा है तो बैल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब आपको दोनों चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। देन आपको जब सर्वेयर आएगा तो आपसे सर्वेयर 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट करेगा। अब जो मनी ट्रांसफ़र होगा, अगर आपका कैशलेस है, मान लीजिए आपकी बाइक मामूली सी डैमेज हुई है और वो कंपनी में खड़ी हुई है, तो कंपनी आपको कोटेशन बना के देती है। एक स्टेप मैं बीच में भूल गया हूँ, वो आपको मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली होता है, जब आप क्लेम फाइल भरने जाते हैं तो उससे पहले अगर मान लीजिए कंप्लीट जल गई है तो भी आपको एक जिस कंपनी का बाइक है, लाइक दैट बजाज का हो या फिर अपना हीरो का हो, कोई भी कंपनी हो, XYZ कोई भी कंपनी मान के चलो, आप उस कंपनी में जाके आपको जहाँ पर बाइक रिपेयर करानी है, या मान लीजिए आपकी जिस कंपनी की बाइक है उस बाइक के शोरूम पे जाके आपको एक कोटेशन लेके आना पड़ता है कि इसमें इतना खर्चा होगा और ये अपन यहाँ पे इतना अमाउंट खर्चा आएगा। अगर आपकी बाइक का जो कोटेशन है, आपकी IDV वैल्यू होती है जो आपकी बाइक के हर ईयर में 15% डेप्रीशिएट होती रहती है एवरी ईयर। जैसे आज मैंने बाइक ख़रीदी है तो आज उसकी 15% डेप्रीसिएशन, मतलब आज से 1 साल बाद 15% डेप्रीसिएशन लो हो जाएगा, उसका कम हो जाता है जो अपन ने जिस बजट पर अपने बाइक खरीदी है। तो उस हिसाब से डिसाइड ये करेगा कि कितने % IDV लो हो गई है। जो आपकी IDV होती है वो बता रहा हूँ, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस जो कंपनी होती है एक IDV वैल्यू सेट करती है उसकी एवरी ईयर। तो IDV वैल्यू से अगर आपकी जाना का रिपेयर कॉस्ट आ रहा है तो बाइक आपकी टोटल लॉस में जाती है, और उसके अगर अंदर कंट्रोल होती है तो वो आपके रिपेयर करके देती है। जैसे मैंने बताया कि अगर रिपेयर करने की कंडीशन में है, जैसे मेरी तो नहीं है, तो रिपेयर करने की कंडीशन में है तो वो आपको रिपेयर करके देंगे, अदरवाइज आपको वो कोटेशन लाके जमा करनी पड़ती है उसी क्लेम फॉर्म के साथ।
देन आपको सर्वेयर अपॉइंट होता है, तो उसके बाद आपको वो सर्वे कंप्लीट करता है कि ये प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ें इंजन नंबर वगैरह सब सेम है और ये चीज़ें जली हुई हैं या ये चीज़ें प्रॉब्लम आ गई हैं, तो वो कंपनी को बताएगा कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है बाइक में, इतनी इतनी कोटेशन के हिसाब से। एक मोटा मोटी मतलब ये समझ लो, वो तो जब कोई चीज़ होता है तो मोटा मोटी वो भी अप्रूव करता है, बाइक में प्रॉब्लम है, बाइक जली है और आपको बना के देनी है। इसके बाद का प्रोसेस है कि अब वो आपसे दो चीज़ों की डिमांड करेगा। अगर आपकी बाइक कैशलेस है तो वेल एंड गुड, और आप टोटल बाय लॉस में नहीं जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज़ देनी पड़ेगी कि आपकी बाइक अगर फायर ब्रिगेड वालों ने बुझाया है आपकी बाइक को, तो उसका एक स्लिप उनको देना पड़ता है। अदरवाइज स्लिप में इन कंडीशन, मेरे कंडीशन में तो लगा है, मैं बता रहा हूँ आपको, और अदर कंडीशन में नहीं देना पड़ता है। तो वो अपना चेक करेंगे। मुझे जैसे 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने पड़ेगा, फायर ब्रिगेड की स्लिप एंड अपना क्रॉस चेक का अकाउंट डिटेल। आप अकाउंट डिटेल देंगे जिसमें आपका कैश आएगा, क्योंकि जब फुल्ली लॉस होगा तो वो तो आपको ही पे आउट होगा। और जो आईडीवी वैल्यू होती है उस पर कितना डेप्रिसिएशन काट के वो आपको पेमेंट करते हैं, वो भी उसी में जब आईडीवी वैल्यू से डिसाइड हो जाती है। तो वो चीज़ हो गई। एंड थर्ड थिंग इसमें ये है, लास्ट में बोलूँगा मैं, आजकल तो बाइक्स में ये सब कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कई सारे न्यूज़ पढ़े हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं जो जल रही हैं, तो उस पे आप पे देखोगे तो उसमें बचाने का कंडीशन बहुत स्लो होता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। अगर मैं ये बोलूँ कि जब आपकी बाइक में ऐसी की सिचुएशन है ना, तो देखो इम्पॉसिबल चीज़ है बोलना, मतलब करना ही इम्पॉसिबल है कि आपकी बाइक में सर्किट उड़ रहा हो तो आप उसकी बैटरी निकालना है। तो हाउ एनी कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है इजीली कि आप उसकी बैटरी निकाल के आप फेंक दो, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो मुश्किल से मामूली लॉस होता है वायर जलने का, वो अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाद में रिपेयरिंग में, पर ऐसा मतलब बहुत ही कम हो पाता है। देन अभी तक तो इसको जो इंश्योरेंस प्रोसेस को मैंने कॉल लगाया, मैंने पूछा सर कितना टाइम लगेगा, तो बोले अप्रॉक्स 30 वर्किंग डेज लगते हैं कंप्लीट प्रोसेस होने में। तो मेरा तो अभी अंडर प्रोसेस है, मेरे को इसकी इतना इंफॉर्मेशन था, मैंने वो आपको दे दिया। ये वीडियो मेरा बनाने का मोटिव ये था कि आपको एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि होता क्या है जब आपकी कंडीशन में ये सब चीज़ें होती है आपकी नॉलेज में। तो नॉलेज अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन फ्यूचर ऐसी कुछ कंडीशन में फंसते हो तो आप इसको फेस कर सको। देन एक चीज़ और है कि मुझे इतने बोलना है कि आप कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को बस सिर्फ शेयर कर दो आप, ताकि और लोगों के पास भी ये चीज़ें पहुँचे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो मैंने एक प्रॉपर मैंने सेटअप इसलिए बनाया कि आपको क्या करना चाहिए। चीज़ें और बतानी है कि अगर आपकी बाइक है तो ये भी जो मौसम हो चुका है गर्मियों का, इसमें हो सके तो बाइक को अपने शेड्स में खड़ी करें। और इस तरह से किसी के भी इंसिडेंट हो सकता है कि कुछ बड़ी बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बाइक के ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर चली थी और धूप में खड़ी थी, ऐसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ शेड्स में खड़ी थी, वो भी ऐसी कंडीशन में, तो ऐसा कुछ हो गया। और बाइक के ऊपर पानी डालने का मतलब अपन अगर कम प्रेशर से पानी डालो तो पॉसिबल नहीं है उसको बुझा पाओ, तो और ज़्यादा सर्किट होने लगता है, और पेट्रोल अगर कैच कर ले फायर तो बूम। तो पॉसिबल हो सके तो बाइक्स को अपने सेट्स में खड़ी करें, और ऐसी किसी सिचुएशन देखें तो तुरंत बाइक से दूर रहें। वो एक आपकी प्रॉपर्टी है जो आप दोबारा बना लोगे, बट आपको कुछ होता है तो आप दोबारा उस चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते अपने आप को। एंड बस इतना ही कुछ था, जाना कुछ है नहीं मैं बोलने के लिए कि मैं आपको बोर करूं, ना चाहता हूं आपको बोर हो। तब तक के लिए बस इतना चाहता हूं आप इस वीडियो को अच्छे से अच्छी तरह शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच सके। एंड एक चीज़ और है
हेलमेट पहने, नाइट राइड को अवॉइड करें क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली एक्सीडेंट नाइट को ही होते हैं, दिन से जाना और सेफ चलें क्योंकि हो सकता है आप जहाँ जा रहे हो और लौट के आने के लिए आपके घर पे कोई इंतज़ार कर रहा हो, तो सेफ घर पे पहुँच जाएं आप अपने।